हेलो दोस्तों, मैं राज यादव अपने यूट्यूब चैनल राज बुंदेलखंडी एजी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं बीएससी ऑनर्स एजी फोर्थ सेमेस्टर का, जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ सी टेक्नोलॉजी। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीज का भंडारण जीवन से प्रभावित है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का भंडारण कीट है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए खपरा बीटल, ऑप्शन बी राइस बीटल, सॉरी राइस बेविल, ऑप्शन सी है लेसर ग्रेन बोरर, ऑप्शन डी है पल्स बीटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्स बीटल। अगला क्वेश्चन है, पौधों में टेट्राजोलियम परीक्षण टेस्ट नामक एंजाइम की गतिविधियों के स्तर को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंडारण के दौरान बीज आवरण का काला पड़ना डैश के कारण होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनाल का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में मौजूद भंडारण प्रोटीन है। तो दोस्तों, गेहूं में भंडारण प्रोटीन ग्लूटीन होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों, बीजों में प्रोटीन क्रिस्टलीन के रूप में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग डैश में होता है। तो दोस्तों, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए, क्रायो प्रिजर्वेशन में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अच्छा भंडारण स्थान है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अच्छा भंडारण स्थान मुंबई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन के दौरान कठोर बीज डैश का कारण है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक पौधे। अगला क्वेश्चन है, मेटाजीनिया में गिरावट का लक्षण है। तो दोस्तों, मेटाजीनिया में गिरावट का लक्षण है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक शुद्धता। अगला क्वेश्चन है, आदेश किसकी आवश्यकता पर बल देता है। तो दोस्तों, आदेश ऑप्शन नंबर सी, बीज की बिक्री के लिए लाइसेंस, इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीज प्रमाणीकरण नियम डैश के द्वारा प्रस्तावित नियमों पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ISTA। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बीज का भंडारण जीवन डैश से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, जो बीज विक्रय स्थल से नमूने लेता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीज निरीक्षक। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणीकरण टैग के लिए सत्यापन अवधि है। तो दोस्तों, प्रमाणीकरण सत्यापन के लिए 9 माह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 12मासी फसलों की प्रजातियों को डैश के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकीय
अभियांत्रिकी की तकनीक द्वारा विकसित बीज को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परागिनी बीज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर मिला नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों WTA का उद्देश्य नंबर डी, कोई व्यापार नियम नहीं। अगला क्वेश्चन है, टेट्राजोलियम परीक्षण के माध्यम से जीवन क्षमता के आकलन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिहाइड्रोजिनेज। अगला क्वेश्चन है, डैश राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, गेट WTO। अगला क्वेश्चन है, बिना ऊतक भ्रूणपोष वाले बीजों के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाग बीज। अगला क्वेश्चन है, नमी के आकलन के लिए मानक विधि है। तो दोस्तों नमी के आकलन के लिए मानक विधि भट्टी सुखाई विधि है। अगला क्वेश्चन है, बीज विपणन योजना कैसे विकसित की जा सकती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, विपणन मिक्स, विपणन राजनीति, विपणन लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की संरचना में इनके सर्वोच्च अधिकारी का प्रभुत्व है। तो दोस्तों सामान्य परिषद, ऑप्शन बी सेवा परिषद, ऑप्शन सी व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है 26वां, अंतः चूषण एक है। तो दोस्तों यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला अवशोषक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन है, नोमोग्राफ की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन क्षमता अवधि। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता ह्रास अधिक होता है। तो दोस्तों गुणवत्ता ह्रास अधिक होता है ऑप्शन नंबर ए, अप्रसुप्त अवस्था में, अप्रसुप्त बीज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीजों के वर्गों को वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ सीड साइंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बीज उपज और बीज दर के बीच के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा SMR, ऑप्शन नंबर ए, जिसका फुल फॉर्म सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश नई फसल किस्मों को विकसित करने का सटीक और लक्षित तरीका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीनोम एडिटिंग। अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य डैश बीजों का उत्पादन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक रूप से शुद्ध अच्छी गुणवत्ता वाले, ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। बीज से जुड़े जीवाणु
रोगजनक का पता किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ELISA। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कार्बनिक विलायक के माध्यम से बीज में पादप वृद्धि नियामक का आसव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइमिंग। अगला क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में गुंटा पंक्ति संतति विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय बीज। अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NSC, जिसे हम इसका फुल फॉर्म नेशनल सीड कॉर्पोरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, ISTA का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीज फल की आनुवंशिक शुद्धता को किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉगिंग, ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणित बीज स्त्रोत, ऑप्शन नंबर सी, खेतों के मध्य पृथक्करण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बीजों में मौजूद प्राकृतिक अवरोधक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ABA। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय बीज की संतति है? तो दोस्तों नाभिकीय बीज की संतति को हम प्रजनक बीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट यह भी कहलाता है? तो दोस्तों इसे हम खेत प्लांट परीक्षण कहते हैं या एक्स स्क्वायर परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अंकुरण परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, टेटा जूलियम परीक्षण कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा खेत प्लांट परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड जिसमें असंतुलित कार्बन परमाणु होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों मुझे इसका आंसर मिला नहीं है। अगर आप किसी को मालूम हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस्मों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत कण संचलन। अगला क्वेश्चन है, टेटा जूलियम परीक्षण एक डैश भी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव रासायनिक उच्च परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, DUS को संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, स्पष्टता, नंबर बी, एकरूपता, नंबर सी, स्थिरता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार टैग के साथ होना चाहिए? तो दोस्तों टैग के साथ नंबर ए, निर्माता लेवल, नंबर बी, संचालन रिपोर्ट, नंबर सी, बीज परीक्षण परिणाम, ऑप्शन नंबर डी, बीज मानक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कण संचलन के लिए उपयोगी परीक्षण है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित और अजीवित बीज। संचालन सॉरी दोस्तों संसाधन का पहला चरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज सुखाई। अगला क्वेश्चन है, बीज परीक्षण के लिए बीज के मूल्यांकन का विज्ञान है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधमूल। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो आप
ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। धन्यवाद।